1800 करोड़ की जमीन और 300 करोड़ का दाम। कहीं ना कहीं तो चल रहा है बड़ा काम। नाम बड़े, सौदे गहरे। सवाल एक, सच कहाँ ठहरे? आज महाराष्ट्र की जमीन के नीचे कुछ ऐसा सामने आया है जिसने पूरी सियासत को हिला के रख दिया है। नाम वही, पवार। पर इस बार बात किसी भाषण, बयान या टिप्पणी की नहीं। बात है 1800 करोड़ के सौदे की, जो सिर्फ 300 करोड़ में निपटा दिया गया। कागजों पर दाम सस्ते हैं, लेकिन दाव पूरा सिस्टम, और ऊपर से सिर्फ 500 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी। जी हाँ, 500 रुपए। इतने में तो कोई तहसील की फाइल का कवर तक नहीं आता, और यहाँ पूरे करोड़ों की जमीन का ट्रांजैक्शन हो गया है। अब जनता पूछ रही है कि या ये डील थी या सत्ता के नीचे दबा घोटाला। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बम फटा है। नाम वही, पवार परिवार, लेकिन इस बार निशाने पर है अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, जिन पर लगा है एक बड़े जमीन घोटाले का आरोप। बताया जा रहा है कि पार्थ की कंपनी ने 1804 करोड़ की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, और अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, IGR असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत, आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्रायमा फेसी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत, त्याच्यामुळे त्याची योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोललं पाहिजे। त्या दृष्टीनं मी ही माहिती आज सगळी माझ्याकडे येणार आहे। ती माहिती आल्यानंतर तुम्हाला या संदर्भात शासनाची पुढची दिशा काय आहे, याच्यात कारवाई काय आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगण्यात येतील। राज्य की राजनीति इन दिनों एक बार फिर सुलग रही है, क्योंकि आरोपों की आंच सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। तिथली जी सरकारी जमीन आहे, महारवतन जमीन, ही जमीन जी आहे ती बेकायदेशीररित्या खरेदी केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे। जी जमिनीची किंमत बाजारभावाप्रमाणे 1000 कोटी रुपयाच्या वर आहे, ती जमीन त्यांनी 300 कोटी रुपयामध्ये खरेदी केली। 300 कोटीत खरेदी करत असताना त्यांची जी मूळ कंपनी आहे ती कंपनीचं भागभांडवल फक्त 1 लाख रुपये आहे। 1 लाख रुपये असताना 300 कोटी रुपये त्यांच्याकडे आले कसे, कोणाकडनं गेले, कोणाच्या खात्याकडनं ते वळते झाले, अशा अनेक प्रश्न त्याच्या माध्यमातून निर्माण होत आहे। दुसरा प्रश्न त्याच्यामध्ये आहे की जमीन खरेदी करत असताना यामध्ये जी स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली, ती स्टॅम्प ड्युटी राज्य सरकारकडून 2 दिवसामध्ये माफ झाली। 2 दिवसामध्ये स्टॅम्प ड्युटी माफ कशी होऊ शकते, त्याचं प्रकरण असतं, प्रस्ताव असतं, आणि त्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सारी माहिती द्यावी लागतात की तुम्ही जमीन घेतल्यानंतर काय करणार आहे, त्याचं IT क्षेत्रामधलं जर तुम्ही घेणार असं IT क्षेत्र सुरू करणार आहात, किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे, किती भांडवली गुंतवणूक होणार आहे वगैरे सगळी माहिती घेऊन तो प्रस्ताव जातो। त्याला खूप दिवस लागतात, आणि सरकारकडे कोणतीही फाईल गेल्यानंतर 2 दिवसात मंजूर झाली असं आश्चर्य आहे की 2 दिवसात मंजूर येतं, तर म्हणजे ज्याला म्हणतं गतिमान शासन, असं शासन आहे असं तर मला वाटतं की 2 दिवसात करण्याइतकं प्रत्येक फाइल। दरअसल अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार जिस कंपनी एमिडिया होल्डिंग LLP में डायरेक्टर है, उस कंपनी पर आरोप है कि उसने पुणे में विवादित महार वतन जमीन खरीदी है, और वो भी 1804 करोड़ की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में। और सबसे चौंकाने वाली बात, कंपनी के इतने बड़े सौदे के लिए मात्र 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरी गई है। सूत्रों के मुताबिक सौदे के 2 दिन बाद ही स्टैंप ड्यूटी माफ करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब सत्ता के रसूख का खेल था? स्थानीय चुनाव से ठीक पहले पार्थ पवार पर लगे इन आरोपों ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ला दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा करार देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से इस्तीफे की मांग कर डाली है। वही फडणवीस सरकार ने कहा है, अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई निश्चित होगी। ये करीबन 1800 करोड़ का घोटाला है। ये जमीन महार वतन की जमीन है। ये जगह को कोई खरीदी
खत नहीं बना सकता है, क्योंकि टाइटल इस जगह का क्लियर नहीं है। मूल मालिक के नाम से फेरफार का ऑर्डर, उसको ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर या रिकॉर्ड में बदल करने का ऑर्डर कलेक्टर ने 2020 तक दिया है। अब ये इस स्थिति में इस ज़मीन का व्यवहार करके ये जो कंपनी है, इन कंपनी ने पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है, ये 400 BC की है और इनके ऊपर ये जो भी किया है इनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये ज़मीन का व्यवहार रद्द होना चाहिए, मूल मालिक को ज़मीन देना चाहिए, जो मूल मालिक है उसके नाम से ज़मीन होना चाहिए और सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके जिन्होंने ये घोटाले को साथ दिया है, चाहे वो रजिस्ट्रार से लेकर तो स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन देने की जो ऑर्डर किया है, इन सब के ऊपर 420 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या है महार वतन भूमि? ये विवादित जमीन महार वतन की है, एक ऐसी ऐतिहासिक जमीन प्रणाली जो कभी महाराष्ट्र के गांव में महार समुदाय को उनकी सेवाओं के बदले दी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद इस शोषणकारी प्रणाली को खत्म करने के लिए 1958 में बना बॉम्बे इंफीरियर विलेज वेटन्स अबोलिशन एक्ट, इस कानून के तहत ऐसी जमीनें सरकार की मानी गई है और बिना सरकारी अनुमति के इन्हें बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एकतर आतापर्यंत माझ्याकडे कुठलीही तक्रार प्राप्त नाहीये। मला सकाळी अंजली दमानी यांचा फोन होता, त्यांनी सांगितलं की मंगळवारी 11 तारखेला संपूर्ण केस माझ्याकडे फाईल करणार आहे आणि राहिला प्रश्न महार वतन जमिनीबद्दलचे निर्णय घेण्याचा, तो एक विशेष कायदा आहे। आपल्याला चेक करावं लागेल की महार वतन जमिनीच्या कायद्यानुसार झालाय की नाही झालाय। मुद्रांक शुल्क माफीचा किंवा देण्याबद्दलचा कायदा आहे। उद्योग विभागाने कुठल्या सवलतीखाली त्यांना ती सवलत दिली आहे ते उद्योग विभाग तपासेल, कारण आम्ही जेव्हा MIDC प्रकल्पाच्या नावाने कुठला IT पार्कच्या पॉलिसीमध्ये किंवा उद्योगाच्या पॉलिसीमध्ये एखादं बेनिफिट दिलं असेल, ते बेनिफिट नियमाने दिलं आहे काही उद्योग विभाग तपासेल, कारण आम्ही या ठिकाणी IT पार्कला जे काही धोरण आलं होतं IT पार्कचं किंवा उद्योग विभागाचं, त्यावेळी मंत्रिमंडळाने काही त्या ठिकाणी सवलती जाहीर केल्या उद्योगाला, त्या सवलतीमधलं ते आहे का किंवा त्या सवलतीमध्ये नाही आहे किंवा परस्परच त्या ठिकाणी काही केलं गेलं, याचा नक्की पूर्ण तपास करावा लागेल असं मीडियामध्ये आलं आणि मी त्यावर बोलून दिलं। त्यापेक्षा 11 तारखेला अंजलीताई दमानी माझ्याकडे घेऊन येणार आहे, त्यावर माझ्याकडे मी हिअरिंग लावेल, तपास करेल आणि प्राथमिक समजा आमच्या अधिकाऱ्यांनी, महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी महार वतन जमिनीमध्ये काही गडबड केली असेल ते मला बघावं लागेल आणि IT संदर्भाने मुद्रांकाबद्दल, जरी मुद्रांक माझ्याकडे आहे तरी IT संदर्भाने काही सवलती त्यांनी दिल्या आहेत का तेही बघावं लागेल। शेवटी जर विरोधी पक्षाने हा प्रकरण मीडियाच्या माध्यमातून दिलं असलं तरी अधिकृतपणे अजूनपर्यंत माझ्या कोर्टामध्ये किंवा माझा प्रशासकीय मंत्री म्हणून, प्रभारी मंत्री म्हणून माझ्याकडे तो अजून विषय आला नाही। पार्थ पवार की कंपनी पर अब यही आरोप है कि उन्होंने बिना सरकारी मंजूरी के इस जमीन की खरीदारी की है, जो सीधे इस कानून का उल्लंघन है। अब इस कथित 1800 करोड़ के जमीन घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है। आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच हम सबसे पहले बोलते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, ये सवाल है सत्ता की ईमानदारी का और सिस्टम की उस खामोशी का जो सब देखता है मगर कहता कुछ नहीं। अब जांच शुरू है, लेकिन महाराष्ट्र जानना चाहता है क्या ये सिर्फ जांच रहेगी या सच में गिरेगी कोई बड़ी कुर्सी। आज का ये मामला सिर्फ पार्थ पवार का नहीं, ये उस दौर का आईना है जहां 500 की मुहर पर बिक जाती है करोड़ों की जमीनें। अब देखना ये होगा क्या सचमुच सच दबाया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री लेंगे अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ कोई कड़ा फैसला। युवा और साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री क्या प्रस्तुत करेंगे कोई नया उदाहरण? ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।